नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। सही है ना? हाँ दोस्तों, ये देश तो मैंने कई वीडियो में कहा है कि साधनाओं का गढ़ है। गढ़ क्या, पूरा समुद्र है। इस देश में तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया टॉप से टॉप साधनाएं आपको मिल जाएगी। एक ऐसी साधना का आज जिक्र करता हूँ जिसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। उस साधना को कर लिया तो क्या होगा, आपका कोई भी सवाल है, कोई भी प्रश्न है आपका, जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, किस कारण से नहीं चल रहा है, जैसे कोई सदस्य है घर का, उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, जैसे मेरा कोई गोपनीय शत्रु है क्या है, तो कौन है और कौन है तो क्या कर रहा है, जैसे मैं पैसे कमाना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास तरीका नहीं है कैसे कमाऊँ, जैसे 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 हजारों प्रश्न आपके पास हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। उन सारे प्रश्नों का उत्तर आपको रात सपने में यक्षिणी प्रदान करके चली जाएगी। ऐसी गजब की साधना, उन सारे प्रश्नों का एक एक करके, उन सारे प्रश्नों का उत्तर, जितने प्रश्न पूछोगे सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। जीवन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न भरा पड़ा है, वो सारा कन्फ्यूज़न आप इस छोटी सी साधना से बड़ा कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हो। कोई भी सवाल हो, दादाजी बैंक के लॉकर का नंबर भूल गए, मतलब बताए बिना चल बसे, अब क्या करें, कुछ ऐसी चीज़ है जो खो गई है, मिल नहीं रही है, अब क्या करें, कोई लड़का है लड़की है घर से निकल गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, कहाँ है, जिंदा है कि मर गए हैं, अब क्या करें, तो वो क्या करें का जो उत्तर है वो रात सपने में आपको मिल जाएगा। इतनी जोरदार साधना है। इस साधना के लिए करना क्या पड़ता है, कैसे इस साधना को करना पड़ता है? देखिए दोस्तों, ये साधना है सपने में दिखाने की, तो ये साधना निश्चित है कि बिस्तर पर ही होगी, लेकिन उससे पहले बिस्तर पर रात सो और देवी आपके सपनों के उत्तर दे, उससे पहले आप इस साधना को किसी भी पर्वकाल से शुरू करके, पर्वकाल समझ गए, होली, दीपावली, दशहरा, संक्रांतियाँ, 12 संक्रांतियों में से कोई भी संक्रांतियाँ, जैसे ग्रहण काल हो, वहाँ से शुरू कर सकते हो। रात 9:30 बजे एकांत स्थान में सफ़ेद कलर का आसन लगा करके, उत्तर दिशा की तरफ मुख रख करके, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर के, और माला नहीं हो तो 1.25 घंटे जाप करना है, माला हो तो 9:30 से जाप शुरू करना है। जो भी समय लगेगा 7 माला में लगेगा, 7 माला का जाप आपको करना है। इसमें सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग आपको देवी को चढ़ाना है और सुगंधित धूप चढ़ाना है। स्नान बनान करके एकदम तैयार हो करके और फिर इस साधना को करना है। टनाटन करके एकदम नहा लिया, स्नान कर ली, सुगंध उगंध कुछ भी शरीर पर लगा ली, उसके बाद में इस साधना को शुरू करना है। 11 दिन की साधना, 11 दिन अनवरत 7 माला या फिर 1.25 घंटे रोज 9:30 बजे से आपको कार्यक्रम करना है। वहाँ से आपका ये मंत्र परफेक्ट हो जाएगा, जागृत हो जाएगा। सिद्धि अभी नहीं मिली है, ध्यान रखना, अभी मंत्र जागृत हो जाएगा और टॉप आपके लिए काम करने लायक बन जाएगा। शक्ति आपके लिए तैयार हो जाएगी, आपसे कनेक्शन जुड़ जाएगा। कभी भी जब आप बुलाओगे रात सपने में आकर के, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की योग्यता आप में पैदा हो गई है। ये योग्यता है, अभी तक सिद्धि प्राप्त नहीं हुई है, ये योग्यता है। ये योग्यता आप में, जैसे कोई आदमी जैसे कलेक्टर बनना हो ना किसी को, तो कलेक्टर बनने से पहले जो अहर्ताएँ होती है, जो योग्यताएं होती हैं ना, कि यहाँ तक पढ़ा लिखा होना चाहिए, कि ये इंटरव्यू को पास करना चाहिए, कि ये सारे उसके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कि आधार कार्ड होना चाहिए, कि मूल निवास प्रमाण, वो सारी तैयारी जो होती है ना, वो सारी तैयारी अगर परफेक्ट होना तो फिर अगला कदम कलेक्टर बनना ही है। उसी तरह से यदि आप 11 दिन की ये साधना कर लेते हो तो साधना करने के बाद में अगला कदम आपकी सिद्धि का है, अगला कदम सिद्धि का ही है, चिंता की कोई बात नहीं। 11 दिन की साधना के बाद में आपकी सिद्धि होने को आ गई है। अब यहाँ से आपका प्रोग्राम होता है शुरू। जब भी कभी आपको किसी प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि एक सफ़ेद कलर का कपड़ा लेना है, 2.25 मीटर का कपड़ा हो, वो आपका आसन रहेगा, ध्यान रखें। रुद्राक्ष की माला आपके पास होनी चाहिए, रुद्राक्ष की माला हो, सफ़ेद कलर का
कपड़ा हो वो कपड़ा आप बिस्तर पर बिछा करके वहीं बैठ करके 5 मिनट आपको गुरु का ध्यान करना है। देखो इस साधना को जिस दिन भी आप शुरू करो उस दिन पहले 3 जनों से आपको आज्ञा लेनी पड़ेगी। किस किस से आज्ञा लेनी पड़ेगी? एक तो पितरों से आज्ञा लेनी पड़ेगी। शाम को 5-6 बजे ही आप पितरों से अपनी आज्ञा ले लें कि हे पितृ देवता, आज मैं सवाल पूछने के लिए यक्षिणी जी का आह्वान कर रहा हूँ, मुझ पर कृपा करें, यक्षिणी जी मेरे पास आए, ऐसे सारे रास्ते बना करके तैयार रखें। दूसरी आज्ञा मानसिक आज्ञा गुरु जी से लेनी पड़ेगी। जो आपके गुरु जी हैं उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। हे गुरुदेव, मैं यक्षिणी को बुला रहा हूँ, यक्षिणी जी को बुला रहा हूँ, देवी को बुला रहा हूँ, सपने में उत्तर के लिए मुझे आज्ञा प्रदान करें और उनके आने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करें। तीसरी आज्ञा आपको अपने इष्ट से लेनी पड़ेगी, क्योंकि इष्ट से आज्ञा लिए बिना कोई भी काम नहीं होता है। आपका जो भी इष्ट, हनुमान जी हो, शंकर जी हो, भैरव जी हो, कोई भी इष्ट हो, और किसी भी शक्ति का आप साधना करना चाहते हो, इष्ट से अगर आपने आज्ञा नहीं ली तो आपकी साधना सिद्ध होगी ही नहीं। तो इष्ट से पहली आज्ञा इष्ट से लेनी पड़ती है। इष्ट से आज्ञा ले ली, हे इष्ट देवता, मेरे हनुमान बाबा इष्ट देवता, मैं यक्षिणी को बुला रहा हूँ, आप कृपा करो, यक्षिणी को आने के लिए सारे रास्ते प्रशस्त कर दो, वो आए सपने में और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर दे। 3 आज्ञा आपको 5-6 बजे शाम को लेकर के तैयार रखनी। अब आप रात को कभी भी सो, 11 सो, 12 सो, कोई मतलब नहीं। जिस समय आप सोने जा रहे हैं उस समय आपको ये काम करना है। बिस्तर पर सफ़ेद कपड़ा बिछाओ, सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उत्तर की तरफ मुँह करके आप 5 मिनट गुरु का ध्यान करो। 5 मिनट गुरु का ध्यान करने के बाद में अब आपको 7 माला मंत्र का जाप करना है। मंत्र का जाप करने के बाद में माला और आसन को और माला को दोनों को समेट करके, गोमुखे हो या नहीं हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आसन और माला दोनों को समेट करके तकिए के नीचे रख लें और अब अपने प्रश्नों को बोल दें कि देवी मुझे इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए, और अब आप सो जाओ। सुबह उठने से पहले भी एक काम करना। देखिए क्या है कि आपकी सिद्धि की तैयारी होगी लेकिन अभी सिद्धि नहीं हुई। यक्षिणी और आप में कनेक्शन बैठने में थोड़ी देर लग सकती है। ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने झट से एकदम आ गए, प्रकट हो गए, ऐसा नहीं है, टाइम लगता है। किसी भी शक्ति से जुड़ने के लिए आपके भीतर भी कुछ पैदा होना जरूरी है, वही चीज़ जुड़ती है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है ना, तो माँ के एक नाल से वो जुड़ा रहता है, उसी तरह से एक शक्ति जब पैदा होती है तो आपके भीतर भी कुछ ऐसा प्रस्फुटित होता है, ऐसा ग्रो होता है जिसके कारण से शक्ति आपसे जुड़ जाती है। अगर अभी तक आपके अंदर वो चीज़ ग्रो नहीं हुई है, वो शक्ति ग्रो नहीं हुई है, जिसे अंतश्चेतना कहते हैं, वो अंतश्चेतना अभी तक ग्रो नहीं हुई है, तो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 11 दिन तक का समय लग सकता है। चिंता मत करना, आएगी पक्का, उत्तर पक्का मिलेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। आप आराम से इस साधना को करिए और अपना उत्तर जानिए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नहीं आए कोई चिंता नहीं, 11 दिन तक का टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके भीतर वो कनेक्शन फिट होगा जिससे यक्षिणी आपसे आकर के सपने में बातें करेगी, आपको उत्तर देगी। वो कनेक्शन फिट होने में थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है पहले दिन आ जाए, हो सकता है 11 दिन लगा दे। ये साधना रात को करके सोने के बाद में सुबह आपको क्या करना है? सुबह आपको आंखें खोले बिना, जैसे नींद उड़ गई है, नींद उड़ते पर क्या करते हैं, आंखें झट से आंखें खोल लेते हैं, ऐसे आंखें नहीं खोलना है। नींद उड़ गई, नींद उड़ने के बाद में आंखें नहीं खोलना है और उसी माला को टंटोल करके निकाल करके, आसन की ज़रूरत नहीं, अब आप बैठ करके वही 7 माला का जाप करके फिर आप आंखें खोलेंगे, फिर बिस्तर से नीचे उतरेंगे, फिर आप कोई काम करेंगे। यहाँ तक कि ये बात हुई कि सपने में आपको सब कुछ पता चलने लग जाएगा। लेकिन इस साधना को यदि आप लंबा करते गए, वही बिस्तर पर 7 माला, वही सफ़ेद आसन और कोई भोग वोग कुछ भी नहीं है, लंबा करते गए, रोज़ करते गए, बिना प्रश्न के करते गए, और सुबह वही 7 माला का जाप करके आप फिर उठते हैं, आंखें खोलते हैं, यदि निरंतर इस कंटिन्यूटी को चलाते गए तो धीरे धीरे ऐसा समय आ जाता है जब आप कभी भी पूछो, दिन में पूछो, रात में पूछो, कभी भी पूछो, आंखें बंद की उत्तर तैयार, आंखें बंद की उत्तर तैयार। इसमें सट्टे का नंबर भी पूछ सकते हो, इसमें ज़मीन के धन के बारे में पूछ सकते हो, कुछ भी, कोई भी सवाल हो आपका, सवाल आपका, जवाब उनका। तो कोई भी सवाल आपका हो, वो सवाल आप उनसे दिन में, रात में, कभी भी कर सकते हो। अनवरत साधना को कई दिन तक, 4 महीने, 6 महीने तक चलाते रहना पड़ेगा। ये शक्ति जैसे जैसे आपके अंदर प्रकट होगी वैसे वैसे सपनों से हकीकत में आ जाएगी। सपनों से वाकायदा जो संसार में हम जीते हैं, जागृत संसार में, उस जागृत संसार में उसका पदार्पण हो जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत बेहतरीन साधना है, बहुत बेहतरीन सिद्धि। अगर आप करना चाहो तो इस सिद्धि को जरूर करना। इसका मंत्र है, मैं आपको मंत्र बताता हूँ, आराम से उस मंत्र से उस साधना को करना। मंत्र है ओम ह्रीं उग्र रूपेण करणयक्षिणी महापिशाचिनी मम स्वप्ने दर्शन देहि देहि स्वाहा। 3 बार गुरु से सुन करके
दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करना, क्योंकि गुरु के बिना कोई भी साधना करने से साधना चलती नहीं, फलती नहीं, आगे उसका कोई काम होता नहीं। तो दीक्षित होकर के फिर इस साधना को करना, ताकि आपको साधना का सफल मिले, वरना ऐसे ही टाइम जाएगा और मुझे गालियाँ दोगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक, जानकारीपूर्ण, बढ़िया बढ़िया, उत्तम उत्तम, टॉप वीडियो सबसे पहले आपके पास आ जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।